हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल अनएंडिंग साइंस में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर का सेकंड पार्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट किया था। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन आवर नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है और वो 5 स्टेप्स है इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। सारे ह्यूमंस इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। सो अब मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन का ये पांचों प्रोसेस एक एक करके अच्छे से समझाऊंगी। न्यूट्रिशन का सबसे फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, जो कि काफ़ी इजी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप खाना कैसे खाते हैं तो आप कहेंगे ऑब्वियसली मुंह से खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही तो इंजेशन का मतलब है, यानी खाना को अपनी हाथों की हेल्प से जब हम मुंह में रखते हैं उसी प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। मीन्स इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हैंड। न्यूट्रिशन का सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। आप लोगों को मैं बता दूं कि न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइजेशन है। सो आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी फूड को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करती है। डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे माउथ कैविटी यानी बकल कैविटी में टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो जैसा कि जब हम फूड खाते हैं तो सबसे पहले हमारे टीथ का काम होता है कि फूड को च्यू करके ग्राइंड करना। उसके बाद हमारे माउथ की सलेवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करती है और उसके बाद हमारा टंग उसी सलाइवा को फूड में मिक्स करती है। यहाँ सलाइवा फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम सलेवरी अमाइलस होता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपलर फॉर्म शुगर में कन्वर्ट करती है, जिसके कारण हमारा फूड माउथ में ही स्लाइटली यानी थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद फूड एसोफेगस जो एक फूड पाइप है उसके थ्रू स्टोमक तक पहुंचती है। अब एसोफेगस यानी फूड पाइप फूड को स्टोमक तक कैसे पहुंचाती है ये समझिए। फूड पाइप के वॉल्स मसल्स से बने होते हैं और ये मसल्स अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते रहते हैं। फूड पाइप के वॉल्स में इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट को पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट कहते हैं और यही पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को स्टोमक में पुश कर देता है। अब हमारा फूड स्टोमक में आ चुका है। स्टोमक के वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। मैं आपको इन तीनों के फंक्शन के बारे में बताती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टोमक में मेनली 2 काम होता है। सबसे पहला फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करना और दूसरा स्टोमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करना। इसी एसिडिक मीडियम के कारण एंजाइम पेप्सिन अपना काम कर पाता है। पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। आपका यहाँ ये क्वेश्चन जरूर होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टोमक को कोई हार्म नहीं होता, तो इसका आंसर है एंजाइम म्यूकस। म्यूकस का काम होता है नॉर्मल कंडीशन में स्टोमक को एसिड के एक्शन से प्रोटेक्ट करना। तो स्टूडेंट्स, हमारा फूड जो माउथ में स्लाइटली डाइजेस्ट हुआ था वो स्टोमक में प्रेजेंट 3 सब्सटेंसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस की हेल्प से पार्शियली यानी आधा डाइजेस्ट हो चुका है। अब स्टोमक से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्फिंक्टर मसल के थ्रू जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फूड को कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन 2 ग्लैंड्स लीवर और पैनक्रियाज के सिक्रिएशन का यूज करता है। अब आप इन दोनों ग्लैंड्स के फंक्शन को समझिए। फर्स्ट ग्लैंड इज लीवर। लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस और बाइल जूस यहाँ 2 इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला, स्टोमक से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया उसे अल्कलाइन करना ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर अपना काम कर सके, उसे डाइजेस्ट कर सके। दूसरा, बाइल जूस फैट्स को डाइजेस्ट करता है। फैट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं जिसके कारण एंजाइम्स को
इसे ब्रेक करने में डिफिकल्टी होती है और तब लिवर से निकला बाइल सॉल्ट फैट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है एंड हेंस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड ग्लैंड है पैनक्रियास। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं जिसमें 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहला अमाइलेस, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लिपेज। अब आप इन तीनों का एक एक करके फंक्शन समझिए। एंजाइम अमाइलेस का काम होता है फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और एंजाइम लिपेज इमल्सिफाइड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। यहाँ लीवर और पैनक्रियास का काम खत्म होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फाइनल काम स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करके खत्म करती हैं। इंटेस्टाइनल जूस में काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करके फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। और यहाँ न्यूट्रिशन का सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन, जो कि काफ़ी लंबा था, वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम अपने न्यूट्रिशन की थर्ड स्टेप जो है अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद फूड मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल हो जाते हैं कि अब वे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से भी पास होकर ब्लड में मिल सकते हैं और इसी प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में मिलियंस ऑफ विलीज होते हैं एंड दीज विलीज आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। सो यही विलीज अब्जॉर्ब्ड फूड को हमारे बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाती है। विलीज स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करती है जिसके कारण डाइजेस्टेड फूड का जल्दी अब्जॉर्प्शन हो पाता है। और इसी के साथ यहाँ अब्जॉर्प्शन का भी पार्ट खत्म होता है। हमारा फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। तो चूंकि अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में अब्जॉर्ब्ड फूड ब्लड में डिज़ोल्व हो चुके हैं, तो अब ब्लड डाइजेस्टेड और डिज़ोल्व फूड को हमारे बॉडी के हर पार्ट्स तक एसिमिलेट यानी पहुंचाएगा और यही एसिमिलेटेड फूड से हमारी बॉडी सेल्स डिफरेंट पर्पसेस जैसे टिश्यू के ग्रोथ, उसके रिपेयर या फिर बॉडी को एनर्जी देने के लिए यूज़ करते हैं और इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब हमारे न्यूट्रिशन का लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में बच जाता है वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन्स के वॉल में अगेन काफ़ी विलीज प्रेजेंट होते हैं जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर अब्जॉर्ब कर लेने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और इसी के साथ हमारा इजेशन का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स को अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को न्यूट्रिशन का हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रोसेस में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन ज़रूर पूछें। इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर का 3rd पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।